कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में बड़े फनी लगते हैं, अजीबोगरीब लगेंगे, उनको सुनने में और देखने में हंसी भी आएगी और मजा भी आएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल होते हैं। प्रॉपर मैथमेटिक्स लगाना होता है, प्रॉपर तरीके से सोल्व करना होता है, तो ही इनका आंसर पता चल पाता है। आज उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो बहुत इंटरेस्टिंग है देखने में और करने में भी बहुत मजा आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बारात में सभी व्यक्तियों के लिए कुछ चारपाइयाँ दी गई हैं। तो चारपाइयाँ मतलब हम ना बैठने की जो चार पैरों पे बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं उनको चारपाई बोल देते हैं। तो गाँव की तरफ बहुत यूज होती है और हम सब लोग परिचित हैं क्योंकि हमारे पुराने टाइम से चली हुई आ रही है। यदि एक चारपाई पर दो व्यक्ति सोते हैं तो एक चारपाई बच जाती है। इसका मतलब एक चारपाई पर अगर दो व्यक्ति को सुलाएंगे तो एक चारपाई बच जाएंगी, और एक चारपाई पर अगर एक व्यक्ति सोएगा तो एक व्यक्ति बच जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास दो दो को सुला देते हैं तो एक चारपाई बचेगी, और सब पे एक एक को सुलाएंगे तो हमारे पास एक आदमी बच जाएगा। तो बारात में कितने व्यक्ति और कितनी चारपाई थी? इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन। ऑप्शन लो, फटाक से आपका आंसर आएगा। उसके बिना आपको ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हम उसने कहा कि कितने व्यक्ति और कितनी चारपाई, तो मतलब पहले व्यक्ति दे रखे हैं। अगर हमारे पास चार व्यक्ति और तीन चारपाई हैं, ये तीन चारपाई हैं। अब इस पे हम दो व्यक्ति को लेटा दें, इस पे दो व्यक्ति को लेटा दें, तो पूरे दो चारों व्यक्ति लेट गए हम, और हमारे पास एक चारपाई ये बच गई। और अगर इसमें से उसने कहा कि एक एक को हम लेटा दें तो एक व्यक्ति बच जाता है। देखिए चार व्यक्ति है, अगर एक एक लेटा दे तो तीन व्यक्ति लेट गए तो एक व्यक्ति भी बच गया। तो इट मीन्स दोनों की दोनों कंडीशन ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर है। अगर मैं बताऊं कि गलत कैसे होते हैं तो आप ये देखिए, यहां 8 व्यक्ति और 7 चारपाई हैं। तो अगर मैं 7 पे एक एक को लेटाऊं तो एक व्यक्ति बच जाता है। ये दूसरी बात बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन पहले वाले के हिसाब से देखें तो दो दो व्यक्ति को अगर लेटाएंगे तो चार ही चारपाई पर लेट जाएगा, जबकि 7 चारपाई हैं। चार चारपाई पर वो तीनों जितने भी व्यक्ति हैं 8, वो सब लेट जाएंगे और वो तीनों चारपाई जो अलग से है वो बच जाएगी, जबकि हमें सिर्फ एक चारपाई बचनी चाहिए। तो इस तरीके से हम गलत का पता लगाते हैं कि गलत कौन सा होता है और सही कौन सा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर। एक बस आगरा से रवाना होती है जिसमें आदमियों की संख्या औरतों की संख्या से दोगुनी है। अगले शहर मथुरा में 20 आदमी उतर जाते हैं और 10 औरतें चढ़ जाती हैं जब आदमी और औरतों की संख्या बराबर है। अब आदमियों और औरत जो हैं वो संख्या में बराबर हो गए। शुरू में कितने यात्री बस में चढ़े थे? देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बेस्ट सलाह देता हूँ वो है कि आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। अगर पहले ऑप्शन में हम देखें, उसने कहा है कि जब स्टार्टिंग में जितने भी व्यक्ति थे उनमें औरतों की संख्या आदमियों की संख्या से आधी थी, तो इसका मतलब 3 हिस्से होंगे। 2 हिस्से व्यक्तियों के हैं, आदमियों के हैं, और एक हिस्सा औरतों का है। तो अगर जो भी संख्या है वो 3 हिस्सों में बांट दीजिए, ये 2 हिस्से मिलेंगे। जैसे 90 को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा तो 30 30 और 30 होगा, और यहाँ 2 हिस्से मिलेंगे तो 60 यहाँ है और 30 यहाँ है। अब उसने कहा अगले शहर में मथुरा में 20 आदमी उतर जाते हैं। 20 आदमी उतर गए तो ये बचे 40 आदमी बचे, और 10 औरतें और चढ़ जाती तो औरतें हो गई 40, और दोनों की संख्या हो गई बराबर। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब अगर ये गलत वाला होता तो हमारे ये बराबर नहीं हो पाते। यहां पर ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है। इसमें अगर आप समझेंगे तो ये नौकर जो है ये आपका ईमानदार भी है, यहां बेईमानी किए बिना पैसा बचाना है, जिसमें दुकानदार को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और मालिक को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और नौकर को भी उसमें से पैसे बच जाते हैं। तो ये ऐसी क्या ट्रिक लगाता है, ऐसा क्या होता है कि ये अपने पास पैसे भी बचा लेगा और सीधा सीधा हिसाब जो है वो भी बन जाएगा। राम अपने नौकर को 10 रुपए के छुट्टे पैसे कराने के लिए भेजता है। यदि दुकानदार 1 रुपए के छुट्टे करने पर 25 पैसे लेता है
तो बताओ नौकर अधिकतम कितना धन बचा सकता है। देखिए, जो दुकानदार है वो 1 रुपये पे 25 पैसे लेगा और हमें छुट्टे करने हैं 10 के। जो मालिक ने 10 रुपये के छुट्टे कराने के लिए भेजा है तो उसको पता है कि 25 पैसे 1 रुपये पे जाते हैं तो 10 रुपये पे 2.5 रुपये जाने वाले हैं, तो उसको तो 7.5 रुपये चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि आपके 2.5 रुपये जाने हैं दुकानदार को, तो 7.5 ये मुझे लाकर दे देगा, इतने मुझे छुट्टे मिलने वाले हैं। लेकिन जो हमारा नौकर होता है वो अगर अपने दिमाग का यूज करता है और कैसे पैसे बचाता है वो हम देख लेते हैं। उसको पता है कि 2.5 रुपये आपको वापस देने हैं दुकानदार को और 7.5 रुपये लेकर जाने हैं मालिक के पास। अब इनको मतलब नहीं है, मालिक को मतलब नहीं है कि वो 10 रुपये के छुट्टे कराता है, कम के कराता है, ज्यादा के कराता है, उनको मतलब है अपने 7.5 रुपये से, तो वो उनको 7.5 रुपये चाहिए। अब नौकर क्या करेगा, अपने 10 रुपये के छुट्टे ना करा के 8 रुपये के छुट्टे कराएगा, क्योंकि अगर 8 रुपये के छुट्टे कराएगा तो उसको कमीशन जो देना है दुकानदार को वो 8 रुपये पे देना पड़ेगा। 1 रुपये पे 25 पैसे देता है तो 25 अट्ठे 200, इसका मतलब 8 रुपये पे उसको 2 रुपये कमीशन देना है। 8 रुपये पे 2 रुपये कमीशन वो दुकानदार को दे देगा, तो अब दुकानदार उसको 8 रुपये के चेंज देगा, खुले देगा, जिसमें से 7.5 वो अपने मालिक को दे देगा और 50 पैसे जो है अपने पास रख लेगा, जो उसकी ईमानदारी के पैसे हैं। तो इसका मतलब वो अधिकतम 50 पैसे बचा सकता है इस तरीके से खुले कराकर। एक तालाब को पूरा भरने में 20 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन तालाब का जल स्तर दुगना हो जाता है तो तालाब को आधा भरने में कितने दिन लगेंगे। इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 20 दिन में पूरा भर रहा है, आधा भरने में 10 दिन लगेंगे, टिक कर देते हैं और आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। वो कह रहा है प्रतिदिन तालाब का जल स्तर जो है वो दुगना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, 20 दिन उसको भरने में लग रहे हैं और दुगना हो रहा है। इसका मतलब अगर आज भरा है तो पिछले दिन वो आधा रहा होगा, क्योंकि डेली तो डबल होता है। आज पूरा है तो कल क्या होगा, आधा। और उसने पूछा आधा भरने में कितने दिन लगेंगे, और कल कौन सा दिन था, 19वां दिन था, तो इट मीन्स आधा भरने में 19 लगेंगे, जबकि पूरा भरने में 20 दिन लगते हैं, क्योंकि वो अगले दिन डबल हो जाता है। तो कल अगर वो आधा था तो आज डबल है, तो एक दिन का अंतर पे डबल हो गया। तो अगर 20 दिन भरने में पूरा लग रहा है तो इसका मतलब 19वें दिन आधा रहा होगा, तभी तो वो 20वें दिन पूरा हो गया है। तो इस तरह का आंसर होता है कि जब भी आपसे कहे कि एक दिन में डबल होता है, तो जब जितने दिन में वो पूरा होता है हमेशा उससे एक कम दिन में वो आधा होता है। तो अगर 20 दिन में वो पूरा हो रहा है तो 19 दिन में आधा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर एक दिन कम आंसर होता है, जितने में पूरा भरता है उससे पहले दिन वो आधा होता है। एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना शुरू करता है। वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है तथा खिसककर 3 मीटर नीचे आ जाता है। बताओ शिखर पर वह कितने दिन में पहुंचेगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या करना है, जितने मीटर ऊंचे खंबे पर उसको चढ़ना है और वो पहली बारी में जितना चढ़ता है, जैसे यहां 5 मीटर चढ़ता है तो उसको उसमें से माइनस कर दीजिए। क्यों करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, पहले आप ये देखिए कि करते क्या है। जो आएगा ये 16 जो आएगा इसको आपको डिवाइड करना है कि वो कितना चढ़ता है और कितना खिसक जाता है, मतलब डेली रिजल्टेंट कितना आएगा, मतलब वो कितना रिजल्ट आएगा उसका, क्योंकि वो 5 चढ़ रहा है और 3 वापस खिसक गया, तो 5 चढ़ा 3 खिसक गया, तो सिर्फ वो 2 मीटर रिजल्ट आया उसका। मतलब जो उसका डेली का आपका एवरेज आ रहा है ऊपर जाने का वो सिर्फ 2 मीटर है, तो उससे आपको इसको डिवाइड करना है। तो 8 दिन ये आ गए, और जो ये 5 ये माइनस किया था, एक दिन यहां से मिलेगा, तो टोटल आपका 9 दिन हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लास्ट डे पे जब वो जैसे आप वो डेली एवरेज 2 मीटर का निकालता है, 2 मीटर रोज ऊपर जाता है, फिर 2 मीटर जाएगा, फिर 2 मीटर जाएगा, लेकिन ये क्या होता है कि जितना चढ़ता है उससे नीचे खिसक जाता है। लेकिन आखिरी दिन जब इसको शिखर पर पहुंचेगा ऊपर, तो यहां से नहीं खिसकेगा, क्योंकि उसकी जर्नी जो है, उसका जो सफर है वो वहां खत्म हो जाएगा, तो नीचे आने का सवाल पैदा नहीं होता। तो आखिरी वाला जो एक दिन है
उसमें पूरे 5 मीटर कवर करता है, इसलिए हम उस 5 मीटर को पहले ही माइनस कर देते हैं और माइनस करने के बाद जो आता है उसको उस एवरेज से डिवाइड करते हैं जो एवरेज उसका डेली का निकलता है। तो हमने देखा यहाँ 8 दिन उसको लगेंगे जो खिसक खिसक के आएगा या ऊपर चढ़ेगा, और एक दिन जो लास्ट वाला है जिसमें वो नहीं खिसकेगा, पूरे 5 मीटर वहां कवर करेगा। तो इट मीन्स 8 और 1 9 दिनों में वो पूरे सफर को कवर कर पाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले जितना वो मैक्सिमम चढ़ता है उसको माइनस कर देते हैं, टोटल जितनी आपको चढ़ाई करनी है, और फिर उन दोनों के एवरेज से जितना डेली बनता है उससे बचे हुए को डिवाइड करते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसको डेफिनेटली आंसर दूंगा, उसको समझा दूंगा कि उसको कैसे करना है या वो कैसे गलत सोच रहे हैं या फिर कैसे वो उसको अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। आप लोगों को बहुत काम की वीडियो मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल पाए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.